नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे बुलंदशहर में चंद्रयान 3 को लेकर राष्ट्रीय चेतना मिशन ने मनाया जश्न। साथ ही बताएंगे कि कैसे बुलंदशहर में ही राह चलते वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है, जबकि सवारी भर रहे डग्गामार वाहनों को छूट मिल रही है। और बताएंगे कि कैसे हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जयंत सिन्हा ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर इसरो को दी बधाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां कालाअंब चौराहे पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी जलाकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह के नेतृत्व में चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर जश्न मनाया गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत सिंह ने इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। हेमंत जी, आज आपके द्वारा कालाअंब चौराहे पर आतिशबाजी जलाकर के जश्न मनाया गया, क्या पूरा मामला है? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है, सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। पूरे देश को गौरवान्वित करने वाली इस महान उपलब्धि पर, जिसमें इसरो के चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई है चंद्रमा के साउथ पोल पर, उसकी खुशी में हमारी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर के शहीद चौक पर खुशी मनाई है, दिए जलाए हैं, आतिशबाजी की है और इस भारत की प्रतिभा का पूरे देश में डंका बजाने पर आनंद और प्रसन्नता का उत्सव मनाया है। निश्चित रूप से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश की सरकार ने कठोर परिश्रम करके, बहुत ऊर्जा लगा करके 2019 में जो प्रयास किया था वो विफल हुआ था, लेकिन पुनः और अधिक ऊर्जा के साथ में अब 2023 में ये हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उसमें सफलता पाई है और दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो साउथ पोल पर अपने किसी सैटेलाइट को, अपने किसी चंद्रयान को पहुंचा पाया है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित है, हर किसी हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसी खुशी में आज हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं ने यहाँ शहीद चौक पर बुलंदशहर में हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया, मिठाइयाँ बांटी, आतिशबाजी करी, दिए जलाए। तो जिन वैज्ञानिकों के माध्यम से ये संभव हो पाया, उन वैज्ञानिकों ने क्या कहना चाहेंगे आप? उन वैज्ञानिकों को हम कोटि कोटि नतमस्तक होकर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनकी बरसों की मेहनत और बरसों की ऊर्जा के बाद में ये दिन हमें देखने को मिला है। निश्चित रूप से हर भारतवासी आज भावुक है, गौरवान्वित है। हमारी देश की छवि पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक बहुत मजबूत देश के रूप में उभरी है। पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। हमारा भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के आसन पर बहुत जल्दी ही विराजमान होने जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में उप संभागीय परिवहन विभाग द्वारा लगातार कभी चलते हुए तो कभी पार्किंग में खड़े हुए वाहनों पर कार्यवाही की जाती है, लेकिन बुलंदशहर नगर से चलने वाले डग्गामार वाहनों को सरासर नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस चौराहे पर उप संभागीय परिवहन विभाग प्रतिदिन चलता है चेकिंग अभियान, उसी चौराहे पर दिन निकलते ही लगती है डग्गामार वाहन, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ARTO मुंशीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन से प्राप्त आदेश के अनुसार 3 दिन का यह अभियान चलाया गया है, जिसमें एक गाड़ियों पर खासकर कार्यवाही की जा रही है। अड्डे पर आपके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, क्या पूरा मामला? ये मामला शासन द्वारा देखा 3 दिन का अभियान चलाया गया। 23 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कॉमर्शियल में यूज कर रही हैं, उन पर नियमानुसार पकड़ के कार्रवाई की जा रही है। सर, कुछ गाड़ियों की चेकिंग जो है कुछ पाया गया? हाँ, उसमें पाया गया। जो वाहनें बुकिंग में थी उनको चालान करके बंद कर दिया गया है। और सब कुछ और लगातार ये कार्रवाई कल तक जारी रहेगी। 25 तारीख तक का अभियान है और तीनों दल हमारे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो नगर के कालाअंब चौराहा स्थित बुलंदशहर कोऑपरेटिव सोल्जर समिति के निकट व्यापारी सुरक्षा फॉर्म के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कालाअंब इकाई का व्यापारी सुरक्षा फॉर्म के प्रदेश महामंत्री अनिल देशभक्त ने गठन किया। बता दें कि करीब 50 लोगों ने एक साथ व्यापारी सुरक्षा फॉर्म का हाथ थामा, जिसके उपरांत जानकारी देते हुए इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जिसके चलते कालाअंब चौराहे पर उपस्थित व्यापारियों को व्यापार मंडल का साथ देना पड़ रहा है। हालांकि अब पूर्व में वो किसी भी संगठन में नहीं थे कार्यरत। साथ ही व्यापारी सुरक्षा फॉर्म और प्रदेश महामंत्री अनिल देशभक्ति का आभार व्यक्त किया गया, जिसके उपरांत पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का संगठन को आश्वासन दिया। वैसा जी, आपके द्वारा कालाअंब चौराहे पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, किस प्रकार की बैठक थी? आज हम लोगों के द्वारा कालाअंब व्यापारी सुरक्षा फोरम की इकाई का गठन किया गया।
जिसका सब लोगों के द्वारा मुझे अध्यक्ष चुना गया और मेरे छोटे भाई लोकेंद्र को उपाध्यक्ष का पद मिला। और हम लोग व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए सब लोगों ने ये सोचा है कि सब लोग एकजुट होकर व्यापारियों की जितनी भी समस्या होंगी उसका निवारण करें। कितने लोगों को व्यापारी सुरक्षा फोरम में शामिल किया गया है? आज करीबन 50 लोगों को हम लोगों ने, जितने दुकानदार है कालेआम के आसपास के, सब लोगों को व्यापारी सुरक्षा फोरम कालाआम मंडल इकाई से जोड़ा गया है। और जितने भी कुछ और लोग बचे हुए हैं सब लोगों को जल्दी सब लोगों को अपने मंडल में जोड़ा जाएगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है, अब से पहले आप किसी भी व्यापारी संगठन में नहीं थे, एक साथ व्यापारी संगठन में से जुड़ने का क्या कारण रहा है? असल में हम लोगों के साथ में कुछ समस्याएं व्यापारियों के साथ में हो रही हैं, जिनको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम एक मजबूत संगठन के साथ जुड़ें, जिससे कि हम व्यापारियों की मांगों को और उनके साथ हो रहे अत्याचारों का मजबूती से डटकर मुकाबला कर सकें। तो व्यापारी सुरक्षा फोरम ने आज आपको एक पद आपको दिया है, तो उस पद के लिए, उस व्यापारी सुरक्षा फोरम के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से अपने पद का निर्वहन करेंगे? हम सबसे पहले तो व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों को माननीय प्रदेश मंत्री अनिल देशभगत जी का बहुत वो करते हैं कि उन लोगों ने हमारे संगठन को, हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस संगठन से अपने से जोड़ा। और जिलाध्यक्ष जी बीनू जी से और हम सर्वेश गुप्ता जी, नगर मंत्री, नगर अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों को जो हमारे कालेआम मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, हम लोग बिल्कुल उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और मजबूती के साथ में व्यापारियों की बातों को रखेंगे। और जो भी किसी व्यापारी के साथ में कोई भी बात होगी उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के विस्तार को लेकर गुरुवार को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बड़कागांव प्रखंड का दौरा किया। विधायक मनीष जायसवाल ने बड़कागांव पहुंचने पर स्थानीय रेंज ऑफिस चौक के समीप पारंपरिक परिधान से लैस होकर गाजेबाजी और ढोल ताशे के साथ नृत्य संगीत करते हुए फूलमाला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर अभूतपूर्व स्वागत किया। वहीं पंचायत भवन सभागार में भी भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां विधायक मनीष जायसवाल ने नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर विशेष रणनीति बनाई। मौके पर विशेष रूप से बड़कागांव के पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, भाजपा नेता अनिल मिश्रा, मुकुटधारी महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जो भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर इसरो को बधाई दी और हजारीबाग के महावीर स्थान में पूजा अर्चना की। वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।